मैं हिंदू हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को सनातन धर्म का पूरा ज्ञान है ही नहीं, और भाई आपको भी नहीं होगा और ना ही कभी होने वाला, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने ये सनातन धर्म एक सिलेबस की तरह बना रखा है जो टाइम टू टाइम अपडेट होते जाता है, जनरेशन ओवर जनरेशन। और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है अपने फेक बाबाज को। कहीं पे मेरे को उसकी तरह कैंसिल करने निकलो, मैं बता दूं पहले, मैं फेक बाबा उसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई। कोई बाबा तुमको नींबू से पैसे बनवा के दे रहे हैं और उसी की टक्कर में पास वाले बाबा तुमको वन साइड लव पूरा करा के दे रहे हैं। तो इन्हीं बीच भाई एक बंदा है ढांडा नाम का, उसने एक गलती कर दी। आस्था के नाम पे पाखंड हो रहा है इतना के यूथ का धर्म पे विश्वास जावे उठता बड़ा बड़ा पर। राइट टू स्पीक जैसी बात बोल के, इन शॉर्ट अगर मैं तुमको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये तूने बोला कैसे, तू है कौन ये बोलने वाला? क्योंकि भाई हमने राइट टू स्पीक जैसी अछूत सोच 1947 में अंग्रेजों के साथ में रवाना कर दी थी, तो अभी तू क्यों लड़ रहा है भाई वापिस? है पागल है क्या? कोई सिंगर गलत के खिलाफ आवाज उठाए उतने में लड़ाई दंगे मारपीट। बाबाओं के लिए लड़ लेंगे लेकिन बाबाओं की बात सुनेंगे नहीं आप। मैं जब चौथी में था तब से स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट होता आ रहा है। कोई बच्चा सेंटा क्लॉज बनता है और न्यू ईयर के लिए कोई गिफ्ट बांट रहा होता है, और ये सिलसिला 2024 तक चला। लेकिन एक दिन भाई कट्टर हिंदुओं को जाग आ गई और तोड़ दिए भाई सेंटा क्लॉज के बरगद के पेड़ कि अभी टांग के दिखा भाई तो गिफ्ट यहाँ पे है। तो लाडले हिंदू ऐसे नहीं कहते हमको भाई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा से पहली बार कोई एक ऐसा सिंगर है जो खड़ा होके भाई इंटरनेशनल लेवल तक शो कर रहा है, तो अभी उसको भी तो औकात दिखानी पड़ेगी ना अपने को। अभी उसको पता चलेगा भाई कौन है, गिरा हुआ बंदा जमा नीचे वाली है। तो अभी उसके बिस्तरे गोल करने में लगे पड़े हैं, और इस पे भाई दंगा करने की क्या जरूरत है? अगर तुमको लग रहा है कि डांडा ने कुछ गलत बोला है तो उसको प्यार से समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं करते। मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों जाता हूँ मैं प्राइवेट जेट से, क्या करता हूँ मैं इतनी धनराशि का जो दान आता है, लेकिन वो सारे के सारे चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अगर भाई तुमको चुप ही रहना है तो फिर क्या फायदा बाबा बनने का? नहीं, तुम्हारा मतलब काम ही ये एक है कि तुम अगर किसी मनुष्य के दिमाग में कोई प्रश्न आए तो भाई उसका जवाब दो। और हम आपसे क्या ही करवा रहे हैं और हमसे आपको क्या ही चाहिए अगर आप वो हमारी एक नीड नहीं पूरी कर रहे। कि आपने कोई एक ऐसा बंदा देखा है कि इन गुरुओं के पास में जाता है और कहता है कि गुरुजी आज मेरी वाइफ मायके गई हुई है, प्लीज आप मेरे लिए आज का खाना बना दोगे क्या? नहीं, इतनी दूर से आपको बैठा देखने के लिए तो वो आ नहीं रहे भाई। अभी कल को मेरे से कोई छोटा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसको रोने तक गालियां देना प्रेफर करूंगा या उसको समझाऊंगा? ऑफकोर्स भाई गाली दूंगा, बाबा का रियल भक्त हूँ। अब कोई बोलेगा कि भाई हिंदू धर्म पे ही क्यों बोल रहा है, मुस्लिम लोगों पे क्यों नहीं बोल रहा तू? तो भाई अगर अपने ही घर का बच्चा कोई बिगड़ा हुआ हो तो अपन दूसरे घर पे जाके उसके बच्चे को तो नहीं सुधार सकते ना, शुरुआत अपने वालों से ही करनी पड़ेगी ना। अगर मैं उसके पास में गया उनको बताने के लिए और उन्होंने मेरे को ऐसा कह दिया कि भाई तू तेरे वालों को समझा ले पहले, तो मेरे तो भाई बोलते उन्होंने बंद कर दी। अब मैं क्या बोलूँ उनको फिर? अब भाई तुमको लग रहा होगी क्या बोल रहा है भाई, तू थोड़ा सेंस बना। रुको भाई अब ये रील देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है, नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? इस वीडियो में बहुत कुछ गलत है, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप हम बात करेंगे जो इसमें नहीं है, लॉजिक। ये बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से होने वाली संतान जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो भाई ये सीधा सीधा हिंदू धर्म पे ही टारगेट कर रहा है पहले तो। इसके हिसाब से हमने जितने भी कोई ग्रंथ, जितना भी हमने भगवान के बारे में पढ़ा है वो सुना है, वो सब का सब झूठ है। क्योंकि भाई मैंने पढ़ा हुआ था कि गणेश जी पार्वती माँ के मैल से बने हुए हैं, वो पवित्र हैं, उनको पवित्र शक्तियों से बनाया हुआ है। क्योंकि विदाउट दैट ये साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है इनके हिसाब से। तो भाई इसको अपने से एक स्टेप कुछ ज्यादा ही पता है, तो आप इसके बारे में कुछ बात नहीं करने वाले, इसको थोड़ा साइड में ही छोड़ते हैं आप। इसको अपने आप को देख लेगा और इनको देख लो हमारे कट्टर हिंदुओं को, जिसको हिंदू धर्म छोड़ के कोई धर्म लगता ही नहीं है। बाकी तो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह फैंटेसी स्टोरीज हैं। कोई बंदा क्रॉस पे लटक गया तो भाई वो गॉड कैसे बन गया? ये गॉड हो ही नहीं सकता। और अगर वही बंदा भाई इनसे पूछ ले कि भाई हम राम को भगवान क्यों बनते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि सीता माँ को बचा के रावण को मार के आए थे। नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान बनाती है उनकी क्वालिटीज, पॉइंट ऑफ व्यू, चॉइसेस, प्योरिटी। भगवान राम 14 साल वनवास गए थे और उन्होंने ये जाने का फैसला अकेले लिया था, अकेले जाने वाले थे वो। और आज के लड़कों को देख लो, 3 बंदों से कम हो तो आज एक बंदा बाल कटवाने भी नहीं जाता। अभी के टाइम में धर्म फॉलो कोई कर भी नहीं रहा, सब एक दूसरे पे थोप रहे हैं कि भाई हम तो इसको ही मानते हैं। बस थोड़े इनसिक्योर हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के आते आते इनको लगता है कि हमारी संस्कृति थोड़ी छूट जाएगी या पीछे रह जाएगी, जैसे हो गई तुलसी पूजा। लेकिन भाई अगर सनातन धर्म हजारों लाखों साल पुराना है और वो चला आ रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो 5-6 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो भाई तुम इतना लड़ क्यों रहे हो एक दूसरे से?
और लास्टली भाई एक टर्म सुनने को बहुत ज्यादा मिलती है कि सेक्युलर, कि हम सेक्युलर नहीं है, कि हमारे लिए यही धर्म मान्य रखता है और बाकी हमारे लिए कोई धर्म है ही नहीं, बाकी हमारे लिए सिर्फ एक टेम्पलेट है मीम का। तो भाई हिंदू धर्म तो अपने को खुद यही सिखाता है कि हम सब चीज की रिस्पेक्ट करें, सब चीज को पूजें। हम तो पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, नीम को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, जानवरों को सभी को पूजते हैं, आप तो गाय को पूजते हैं, मोर को पूजते हैं, बंदर को भी पूजते हैं, आप तो यहाँ तक तो भाई अपन कण कण को पूजते हैं, सूर्य भगवान को पूजते हैं, धरती माँ को पूजते हैं, गंगा माँ को पूजते हैं, पवन देव को पूजते हैं। तो फिर क्या लड़ाई, फिर क्या सेक्युलर। और भाई लास्टली मैं बता दूं मेरा टारगेट कोई सनातन धर्म नहीं है, मेरा टारगेट है सिर्फ एक बाबाज। उनसे मेरा क्वेश्चन है कि वो इतना हेल्दी और लेविश लाइफस्टाइल फॉलो कर कैसे रहे हैं, उनके पास में इतने महंगे महंगे फोन आ कहां से रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में जा कैसे रहे हैं, जहाँ एक आम आदमी 3 साल एक एक अच्छा पहन के निकालता है ताकि वो एक टाइम की फ्लाइट टिकट खरीद पाए अपनी लाइफ में, वहाँ ये बाबा प्राइवेट जेट कर करके जा रहे हैं कहीं पे। तो भाई उनका सोर्स ऑफ इनकम है क्या, क्योंकि ये सच ऐसा कुछ काम कर भी नहीं रहे ना इनकी मेरे हिसाब से कोई ऐसी कोई पुश्तैनी जमीन कोई भाई जिससे इतना ज्यादा पैसा आ रहा हो इनको। सुबह से लेके शाम तक ये बैठे रहते हैं, तो ये काम कुम पे तो कहीं पे जाते नहीं, तो इनके पास में पैसा आना तो थोड़ा मुश्किल ही है कहीं से। और बाकी बच्चा जो दान का पैसा है वो तो भाई मंदिर के हित में और लोगों के हित में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, डेवलपमेंट में उनकी। यार भाई छोड़ो अपने को क्या इन फेक बाबा उसके भाई, तुम आश्रम में अगर जाओ तो अपनी सोच और चप्पल दोनों बाहर उतार के जाना, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है वो। और अगर भाई तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी और अगर तुमको लग रहा है कि मैंने कुछ कोई गलत बात बोली है किसी धर्म को लेके, अगर किसी की भावनाओं को लेके, तो भाई आप फ्रीली गाली दे सकते हो, लेकिन गाली देने से पहले मेरे को बताना जरूर कि भाई क्यों गाली दे रहे हो, किस बात के लिए गाली दे रहे हो। मेरे चैनल पे वो मेंटेन करना जो आप अपने पापा के साथ में कभी नहीं कर पाए, हेल्दी कम्युनिकेशन। और हाँ भाई मैं बता दूं जाते जाते यार, ये मेरा जो एडिटर है मेरा भाई, ये इंट्रो बार बार कट कर रहा है, तो बीच में कहीं से इसने इंट्रो वापस काट दिया होगा, कुछ वीडियो में पहले भी काट चुका है ये। तो मैं भाई तुमको बता दूं मेरा नाम साहब है। Sounds so self-assured when you talk